इसकी शादी है भाई, इसकी शादी। कैसा लग रहा है भाई तेरे को? भाई परमिशन लिया कैमरे में आ सकते हैं कि नहीं? ले लो भाई, ले लो। यहाँ पर हम कुर्ता लेने आए हैं भाई, बहुत सारे कुर्ते हैं, बहुत सारे। इसका फ्लो बहुत ही तेज है भाई, बहुत। आपको डंकी का वो सीन तो याद होगा ही, जब शाहरुख खान और बाकी सब लोग बोट में नदी पार कर रहे होते हैं। ये वही जगह है। और जी आज है पीयूष की शादी का दिन, और अभी दिखाते हैं हम आपको। शादी इस समय चालू है, ये दिन की शादी है। शादी और फेरे दिन के हैं, और फिर रात को घोड़चढ़ी है और रिसेप्शन है। तो अभी आपको दिखाते हैं वेन्यू। सुबह की हल्की सी ठंडक और शादी वाले घर की वो खास वाइब। हर कोने में हलचल थी, लोग रेडी हो रहे थे, मंडप सज रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट, दुल्हा और दुल्हन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। और बारात की तैयारी भी शुरू हो चुकी। ढोल की थाप, लोगों का डांस मूव और दूल्हे राजा का फुल टशन में एंट्री। शादी का मजा ही कुछ और होता है। सबके चेहरे पे मुस्कान और दिल में एक्साइटमेंट। और फिर आई बारी दुल्हन की। धीरे धीरे दोनों एक ही स्टेज पे, एक दूसरे के सामने, एक नई शुरुआत के लिए। शादी के बीच और थोड़ी हंसी ठिठोलों के बाद पीयूष निकल गया फेरों के लिए, और हमने सोचा हम फेरे ले जबलपुर के। तो कुछ वक्त था हमारे पास, तो हमने सोचा एक्सप्लोर किया जाए जबलपुर का एक और आइकॉनिक स्पॉट। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन था 64 योगिनी टेम्पल, जो बेड़ा घाट के पास में ही है, जहां हम कुछ दिन पहले वाटरफॉल और बोटिंग के लिए गए थे। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको मिस मत करिएगा। मंदिर का रास्ता काफी सुंदर है, और रास्ते में चलते चलते मेरे को एक कहानी याद आई। आप सभी लोग हनुमान जी के मंदिर जरूर गए होंगे, और वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि पंडित जी जब आपको टीका लगाते हैं तो वो टीका वो हनुमान जी की मूर्ति से लेते हैं। पर आपको ये पता है ऐसा पंडित जी करते क्यों हैं? एक बार की बात है, सीता जी अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, और ये सिंदूर लगाते हनुमान जी ने उनको देख लिया। तो हनुमान जी आए सीता जी के पास, और उन्होंने पूछा कि माता ये आप अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो सीता जी ने जवाब दिया कि मैं ये सिंदूर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि राम जी की आयु बहुत लंबी हो और वो हमेशा सुरक्षित रहें। ये सुन के हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि मैं भी तो भगवान राम से बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवान राम हमेशा सुरक्षित रहें। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सिंदूर अपने शरीर पे लगा लिया, और जब वो राम जी के सामने आए तो राम जी हंसे और बोले कि अरे ये तुमने क्या किया, तुमने पूरा सिंदूर अपने शरीर पे क्यों लगा रखा है? तो हनुमान जी ने बहुत ही प्यार से उनको बोला कि भगवान राम, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा सेफ रहें। तो इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब पंडित जी हनुमान जी की मूर्ति से टीका लगाते हैं तो वो इसीलिए आपके माथे पे लगाते हैं क्योंकि आप हमेशा सेफ रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो चलिए बात करते करते हम अपने मंदिर भी पहुंच गए हैं, और हम पहुंच गए हैं 64 योगिनी मंदिर, और अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे क्या है। बेसिकली ये सब बेड़ा घाट के पास ही है। और अब हम एंटर कर चुके हैं 64 योगिनी मंदिर, और ये तो बहुत चढ़ना है भाई ऊपर।
चलो भाई, भगवान का नाम लेके ऊपर चढ़ा जाए। जय श्री राम। बहुत धूप है इस समय भाई यहाँ पर। हाँ, वो बहुत ऊपर भी जाना है। चलो आपसे ना ऊपर चल के मुलाकात होगी, पहले सीढ़ियाँ चढ़ लें ज़रा। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है भाई, तो इसलिए मैं बना नहीं सकता अंदर का, पर जितना भी दिखा सकता हूँ आपको दिखाता हूँ। मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी लंबी चढ़ाई करी, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यू दिखा वो बहुत ही सुकून वाला था। 64 योजनी एक ऐसा मंदिर है जहां पर हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक साथ महसूस करी जा सकती है। मंदिर के अंदर की मूर्तियां, उनकी प्लेसमेंट और पूरा स्ट्रक्चर एक सर्कुलर ओपन टेंपल जैसा है, जो कि बहुत ही यूनिक है। हमने अंदर पंडित जी से भी मुलाकात करी और उन्होंने बताया कि ये टेंपल 10th सेंचुरी का है और उन्होंने इस टेंपल की सिग्निफिकेंस भी बताई। ये पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति है जहाँ अंदर की जो प्रतिमा है, यहाँ पे भोले बाबा माता पार्वती के साथ नंदी के ऊपर बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड में यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, जगह आपको शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में निराकार रूप में मिलती है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ माता पार्वती जी को नंदी के ऊपर लेके बैठे हैं। अच्छा, और ये पूरे विश्व में एक ही मात्र मंदिर है। और अब आसमान में हल्की सी लालिमा छा रही थी और शाम हल्की सी ढल रही थी, तो हमने किया मंदिर को अलविदा और निकल पड़े वापस अपने होटल की तरफ। होटल में पहुंचने के बाद अब हम होंगे रेडी, क्योंकि शाम की बारात अभी बाकी है। वापस होटल की तरफ निकलते हुए दिल में एक ही ख्याल था कि इस मंदिर में वही सुकून था जब मैं लैंसडाउन गया था और वहाँ पर मैंने तारकेश्वर मंदिर विजिट किया था। इन दोनों मंदिरों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी शांति, सुकून। चलिए अब चलते हैं होटल की तरफ और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे सीधा बारात में। लोगों ने दिल खोल के डांस किया, फोटो क्लिक करे और हर मोमेंट को एंजॉय किया। ये शादी जबलपुर का हर एक जगह बहुत ही यादगार था। तो इस शाम और इस शादी को अभी कहते हैं अलविदा। यहाँ से जाके अभी हमको पैकिंग करनी है, थोड़ा आराम भी करेंगे क्योंकि अगली सुबह हमको निकलना था एयरपोर्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अब हम जा रहे हैं वापस जबलपुर छोड़ के और नाउ वी आर हेडिंग टू दी एयरपोर्ट। और जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये है टाटा पंच। फाइनली इस ट्रिप पे भी टाटा पंच आ ही गई। तो चलो अब आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं, ठीक है? फिर बाकी एयरपोर्ट पे बात करते हैं आपसे। कैब वाले भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग निकले। रास्ते भर में लोकल प्लेसेस के बारे में बताते चले। बहुत सी उन्होंने कहानियाँ बताई, बहुत सी जगहों के बारे में बताया। ऐसे लोग अगर मिल जाए ना सफ़र में तो सफ़र भी खास बन जाता है। ये सिग्नल का पार्ट का होना चाहिए। अच्छा, पूरे इंडिया का इकलौता आर्मी का। जैसे कोई मर भी गया, उसका कुछ 19-20 हो गया कागज से, पत्रा से, तो यही पूरा रिकॉर्ड रहता है इंसान का। अच्छा। हाँ, जैसे वो बाहर 2 लोग बैठे हैं ना, ये भी आके पहले से बैठे होंगे, अब इनका क्या काम होगा, ऐसे हर दिन वहाँ पर 50 लोग बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये सब चीज़ के लिए अब किसी का बेटा भी शहीद हो गया, किसी का बाप भी शहीद हो गया, कोई दिक्कत है ठीक कागजों में, कुछ नाम से, स्पेलिंग से, पैसे से, किस चीज़ का भी होता है, सबको यहीं आना है। सबसे पहले बढ़ती है वहाँ तोप फैक्ट्री बढ़ती है, जो इंडिया का जो धनुष तोप बना है ना, हाँ। वो यहीं बना है जबलपुर। अच्छा। फिर अभी ये मोड़ जो गया है ना, हाँ जिसमें अभी टर्न लिए हैं, हाँ। ये
एक की 47 बनती है। हाँ, एक की 47 बनती है वो। अभी इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्लॉग में दिखाऊं। तो अब चलिए, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे सीधा एयरपोर्ट पे। और अभी हम हैं इस वक्त जबलपुर के एयरपोर्ट पे। हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की और अभी 11 बज रहे हैं। तो अभी और 20-25 मिनट में हमारी बोर्डिंग शुरू होती है। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं गुड़गांव वापस। शादी ख़त्म, घूमना ख़त्म, सब कुछ, और अब वापस बैक टू गुड़गांव। तो सी यू अराउंड। भाई यहाँ पर 160 रुपये की चाय है। 160 रुपये की चाय कौन पिएगा भाई। और पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ एक शॉप है यहाँ पर। हम लोग बस फ्लाइट अब बोर्ड कर रहे हैं और अब अंदर जा रहे हैं प्लेन के। उसके बाद देखते हैं। और ये है हमारा प्लेन। ये हम जा रहे हैं अपने विमान के अंदर। बस अभी बैठ गए हम लोग फ्लाइट में और अब आपको आसमान का सफ़र कराते हैं। कहानियों के सफ़र के साथ आसमान का सफ़र। एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जब हम फाइनली प्लेन में बैठे तो बादलों के बीच से गुजरता हुआ जबलपुर पीछे छूटता जा रहा था और एक नई कहानी और एक नई याद बनकर दिल में बसती जा रही थी। और एक सुकून था कि वापस घर जा रहा हूँ, जहाँ मिलेंगे मुझे मेरी वाइफ और छोटी सी बेटी आर्या। कहानी जबलपुर की थी, लेकिन यादें जिंदगी भर की बन गई। तो दोस्तों, ये था जबलपुर सीरीज का आखिरी एपिसोड। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हर एक वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए शहर, एक नई कहानी के साथ। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। तो टेक केयर, खुश रहिए और देखते रहिए कहानियों का सफ़र। और अब हम लैंड कर चुके हैं। अब हम अपना पैकेज क्लेम करने जा रहे हैं। नाउ वी आर बैक होम गुड़गांव। अब उसके बाद जाएंगे घर। बहुत थक गए हैं भाई, आराम करेंगे। जैक्सन भाई कैसा रहा? चलो जी, मिलते हैं अब आपसे घर पे। बाय। Okay guys, thank you for watching the video. Don't forget to subscribe the channel and share it with your friends and family. So we'll see you in another series of the videos. Bye bye, take care.